औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका होस्ट मुफ़क्किर आफ़ाक़ लाशारी और आप देख रहे हैं IS अकेडमी यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इन्वायरमेंटल साइंस लेक्चर नंबर 1, जो कि 9 से लेकर BS लेवल तक इन्वायरमेंटल साइंस के हवाले से, जूलॉजी के हवाले से, बॉटनी के हवाले से, या फिर जो छोटे से क्लासेस हैं 9th मैट्रिक फर्स्ट इंटर, उनके हवाले से भी इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ाया जाता है एज अ बॉटनी, एज अ मेडिकल के हवाले से। सो सबसे पहले व्हाट इज़ इन्वायरमेंटल साइंस, कि इन्वायरमेंटल साइंस जो है वो क्या है, उसकी डेफिनेशन सिंपल जो है वो कौन सी हो सकती है। मसला ये है कि इन्वायरमेंटल साइंस को सिंपल हम कैसे बयान कर सकते हैं। सिंपल डेफिनेशन मैंने बनाई है ताकि आप लोगों को थोड़ी आसानी हो सके डेफिनेशन के लिए। सो आंसर है स्टडी अबाउट लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। ये भी एक इसकी पॉइंट है, या फिर आप डेफिनेशन कर लें या आंसर कर लें कि इन्वायरमेंटल साइंस की ये भी डेफिनेशन है कि स्टडी अबाउट लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, कि जो हम स्टडी करते हैं एक लिविंग की और नॉन लिविंग की, इन दोनों का जो इंटरेक्शन है, कंपोनेंट्स हैं जो, इनको हम कहते हैं इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंटल साइंस कहेंगे। दूसरी पॉइंट ये है कि दे इंटररिएक्ट विथ ईच अदर। ये क्या करते हैं, जैसे कि मैटर एंड एनर्जी आपस में इंटररिएक्ट करते हैं। सो यहाँ पे भी सेम एग्जांपल है, दे इंटररिएक्ट विथ ईच अदर टू सपोर्ट ऑफ लाइफ। तो लिविंग एंड नॉन लिविंग जो है वो आपस में, जाहिर सी बात है, जो लिविंग रहेगा, लिव करेगा, उसको नॉन लिविंग की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि मैं अभी बैठा हूँ लाइक अ चेयर पे, तो चेयर की ज़रूरत पड़ रही है नॉन लिविंग की। या फिर अब जो पढ़ रहा हूँ, या फिर जो बुक्स मेरे पास पड़े हुए हैं, या फिर जो ऐसी कोई चीज़ जो नॉन लिविंग है, इस हवाले से जो इन दोनों में इंटर रिएक्शन होता है, तो इसको हम कहते हैं इन्वायरमेंटल साइंस। आर अर्थ, ठीक है, जो सपोर्ट करती है लाइफ की, जाहिर सी बात है वो अर्थ की भी सपोर्ट करेगी, जो हम यहाँ पे रह रहे हैं इनके हवाले से। सो तीसरी पॉइंट यह भी है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ द इन्वायरमेंट, डेट इज़ कॉल्ड इन्वायरमेंटल साइंस। तो साइंटिफिक स्टडी करेंगे तो इसको ऐसे भी बयान कर सकते हैं। और उसके बाद बात करते हैं इन्वायरमेंट की, कि भाई इन्वायरमेंट क्या है, इसके कितने लेयर्स होते हैं। सही है। सो इन्वायरमेंट जो है उसके 4 जो हैं वो लेयर्स हैं, जैसे कि हाइड्रोस्फीयर हो गया, लिथोस्फीयर हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया एंड बायोस्फीयर हो गया। सो भाई यहाँ पे जो हाइड्रोस्फीयर, ये जो गोल है, यहाँ पे आपको थोड़ा दिखाता हूँ कि भाई ये जो गोल बना हुआ है, ठीक है, ये जो गोल है, इस हवाले से ये हो गया है हाइड्रोस्फीयर। उससे जो निकलता है ये लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। सो ये बनाते हैं बायोस्फीयर। ठीक है, ये हो गया बायोस्फीयर। सो इन्वायरमेंटल साइंस, इन्वायरमेंट जो है वो हाइड्रोस्फीयर से लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, इन जो 4 टर्म्स हैं, इनमें से मतलब जो 4 ही मिल के बनाएंगे इन्वायरमेंट। ठीक है। सो उसके बाद है हाइड्रोस्फीयर, कि हाइड्रो का मतलब क्या है। हाइड्रोस्फीयर का, हाइड्रो का मतलब है सिंपली वाटर, वाटर स्फीयर। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर में कौन सी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे कि लेक्स आ गया, या फिर स्ट्रीम्स आ गया, या फिर एयर, ये जो चीज़ें हैं वो हाइड्रोस्फीयर में आ जाती हैं। उसके बाद है अर्थ हैव 3 लेयर्स। जब हम बात करते हैं अर्थ की, तो अर्थ में ये एक बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है कि सर, या फिर कैंडिडेट्स जो पूछना चाहते हैं कि अर्थ की भी लेयर्स हो सकती हैं। जी हाँ, बिल्कुल, अर्थ की 3 लेयर्स हैं, जैसे कि अर्थ क्रस्ट, अर्थ मेंटल एंड अर्थ कोर। जो अर्थ क्रस्ट है वो सरफेस वाला जो जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको हम अर्थ क्रस्ट कहते हैं, और अर्थ मेंटल जो मिडिल वाला है बीच में जो है, और अर्थ कोर उसको कहते हैं जो डीप वाला हिस्सा है अर्थ का, उसको हम अर्थ कोर कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट है कि स्फीयर मीन्स होता है एरिया। ठीक है, वॉल्यूम एरिया जो होता है। और अर्थ क्रस्ट की यहाँ पे वैल्यू नहीं लिखी हुई कि वो कितना डीप है। ठीक है, अर्थ क्रस्ट जो सरफेस है। उसके बाद है मेंटल, अर्थ मेंटल। सो ये जो चीज़ है 29,000 किलोमीटर ये नीचे है, डीप है। ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ।
और उसके बाद जो कोर है वो 39,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम द सरफेस, ठीक है। हैविंग आयरन एंड निकल एलिमेंट्स, ये जो अर्थ कोर है उसमें आयरन भी पाया जाता है और निकल एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं। तो इसमें होता क्या है, टेम्परेचर इज़ 5000 सेंटीग्रेड। अर्थ कोर में जो टेम्परेचर होता है वो होता है 5000 सेंटीग्रेड। हालांकि 5000 सेंटीग्रेड इतना टेम्परेचर है जो निकल या आयरन को जो वो पिघल मतलब कि जो मेल्ट कर देता है, ठीक है। सो 5000 सेंटीग्रेड मेल्ट द आयरन एंड निकल, बट ड्यू टू द हायर प्रेशर दे आर सेफ देयर। जाहिर सी बात है उसमें एक इशू आ रहा है कि वहाँ पे प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा है, इस हवाले से वो जो आयरन और निकल है वो थोड़ा कम पिघलता है या कम मेल्ट होता है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे एटमॉस्फेयर, ठीक है। एटमॉस्फेयर, देयर आर 5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी लेयर्स हैं जो मैंने आपको बता दी हैं, जैसे कि इन्वायरमेंट की हो गई या फिर एटमॉस्फेयर की हो गई। ये बहुत सारे कैंडिडेट्स को, स्टूडेंट्स को, गाइस को ये पता नहीं होता कि एटमॉस्फेयर भी किस लेयर्स का बना होता है या फिर उसकी भी कोई लेयर्स होती हैं। देयर आर 5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, जैसे कि ट्रोपोस्फेयर हो गया। ट्रोपोस्फेयर जो है उसकी जो किलोमीटर्स एरिया है वो है 8 किलोमीटर एंड 18 किलोमीटर। उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर 15 किलोमीटर, मीसोस्फेयर 18 किलोमीटर 80 किलोमीटर एंड थर्मोस्फेयर 5000 किलोमीटर एंड लास्ट है एक्सोस्फेयर। सो ये एटमॉस्फेयर के हो गए लेयर्स। तो इस हवाले से ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है इन्वायरमेंटल साइंस का। तो एज लाइक जो बॉटनी डिपार्टमेंट में उसके हवाले से भी है, जूलॉजी वाले भी हैं। जो साइंस के स्टूडेंट हैं डेट मीन्स ये इन्वायरमेंटल साइंस लेक्चर नंबर 1 ये सुन सकते हैं। ये सेकंड सेमेस्टर में एज लाइक BS लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे ये फर्स्ट लेक्चर हमारा इन्वायरमेंटल साइंस है। अगर आपको इनमें से कोई भी क्वेश्चन है कि कोई भी डाउट है तो मैं आपको इंशाल्लाह समझा सकता हूँ, और कोई भी ऐसा इशू हो तो आप बता सकते हैं। तो काइंडली गाइस, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को एक बार दबा दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन जो है न्यू अपडेट आपको मिल सके। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।